नमस्कार। आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। मतलब नीट और जेईई वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ही है ना। इस कोरोना के प्रलय के बीच में आपकी एग्ज़ाम होने जा रही है, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं नीट और जेईई की जो डेट रिलीज़ हुई है, एग्ज़ाम की जो डेट रिलीज़ हुई है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन से टाइम पे या किस किस दिन किस मंथ में किस तारीख को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, और साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या क्या खाना है, क्या पीना है। उस तरीके से मोटिवेशन भी मैं आपको दूंगा। अगर आप बहुत ऐसे हो गए वो कि मतलब कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा है सर, मुझे आ नहीं रहा है, मैं क्या करूं, मैं रात को सो नहीं पा रहा हूं, तो वो भी मैं आपको आज मोटिवेट करूंगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अंत तक देखें ताकि आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बराबर समझ में आ सके, और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। जो नीट जेईई 2020 की एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो गई है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि अवर एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक, उसने आज अनाउंस किया सुबह कि नीट और जेईई की जो एग्ज़ाम है वो अब कोरोना है, लेकिन कोरोना तो है लेकिन फिर भी वो ली जाएगी। किस तरीके के डेट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो यहाँ पर देखिए, जी मेन एग्ज़ाम की जो डेट है वो 19 जुलाई टू 23 जुलाई के बीच में अलग अलग सेशन में, या तो आप कह सकते हो कि अलग अलग बैचेज़ में ये ली जाएगी। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखना है। जी मेन की एग्ज़ाम कब ली जाएगी? 19 जुलाई टू 23 जुलाई के लिए। तो ये जी मेन की बात है। जो आप बहुत बच्चे अभी इस एग्ज़ाम की मतलब राह जो रहे थे, या तो एक प्रतीक्षा कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब आएगी, एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, एग्ज़ाम कब होगी, कैसे होगी, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, नीट वाले बच्चों के लिए भी गुड न्यूज़ है कि नीट एग्ज़ाम जो है वो 26 जुलाई को 2020 को ली जाएगी। ठीक है, और जी एडवांस के जो बच्चे हैं, जी एडवांस के जो है बच्चे, उसके लिए ये एग्ज़ाम की डेट तो फाइनल नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर मंथ उनका फाइनल हो गया है। अगस्त मंथ में वो हमें डेट देंगे। अगस्त मंथ में कौन सी डेट पे होगी वो फिक्स नहीं है, लेकिन अगस्त में होगी, इतना अभी एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के ओर से जानने को मिला है। ठीक है, तो ये सब बातें हुई एग्ज़ाम डेट की, कब होगी, कैसे होगी। अब मैं जो आपको बताने चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, जो मैं आपको अभी, आप सुनिएगा मेरी बात को और समझिएगा मैं क्या बताने चाह रहा हूँ। कि अगर एग्ज़ाम तो होगी, जो डेट पे होगी वो होने ही वाली है 19 जुलाई से 23 जुलाई को। तो आज से आप स्टार्ट कर दीजिए कि आपको किस तरीके से, कौन से शेड्यूल में आपको ये वर्कआउट करना होता है। तो अभी मेरी अगर मैं बात करूँ, जब मैं आपके जैसा था तो मैंने किस तरह से पढ़ाई की थी, किस तरीके से आपका शेड्यूल बनाना है, जिसमें ये शेड्यूल आपको ऐसा बनाना है कि जो हर रोज़ आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आज मैंने सुबह 8 बजे उठा, या आज मैंने सुबह 6 बजे उठा तो कल मैं सुबह 9 बजे उठा। इट इज़ नॉट गुड। उससे क्या होगा कि आपका जो पढ़ने का जो स्टाइल है, पढ़ने का जो एक मोशन है, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सपोज़ आप सुबह उठ के पढ़ते हो, सपोज़ कि कोई बच्चा है वो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ता है, तो आप 5 बजे उठो, शांति से 5 बजे उठ जाओ। पहले 5 बजे उठ जाने के बाद शांति से आप 4 घंटे शांति से बैठ के पढ़ो। शांति से बैठ के आप पढ़ोगे, उसके बाद आप क्या करना है कि शायद आप साहब मतलब पढ़ लिया आपने शांति से। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ऐसा करना है कि जैसे कि सुबह के 8 बजे आप, तो सुबह के 8 बजे आप तक आपने पढ़ा, तो 8 बजे आप चाय पी लो शांति से बैठ के। अगर सपोज आपने सुबह केमिस्ट्री पढ़ा है, तो केमिस्ट्री के बाद यू हैव टू टेक अनदर सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स ले सकते हो आप, या तो आप मैथ्स ले सकते हो। तो उससे क्या होगा कि हर एक सब्जेक्ट का अपना एक वेटेज होगा। हर एक सब्जेक्ट का अपना एक वेटेज होता है। ऐसा नहीं कि आपको कंटिन्यूस केमिस्ट्री पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस मैथ्स पढ़ना है, ऐसा नहीं है कंटिन्यूस फिजिक्स पढ़ना है, बराबर, या तो बायोलॉजी पढ़ना है। आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज दे सको।
इसलिए आपको क्या करना है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज अगर देना है आपको, तो इक्वली वेटेज जब आप कब दे सकोगे, जब आप हर एक सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दे सकोगे। तो आप हर रोज़ सुबह सपोज 400 या 4 आवर या 5 आवर एक सब्जेक्ट को देते हो, तो एक आध ब्रेक रखिए, उसमें आप चाय पानी करिए, जो भी आपको करना है वो कर लिए। उसके बाद यू हैव टू टेक अनदर सब्जेक्ट लाइक मैथ्स और फिजिक्स ले सकते हो। उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेके, खाने का ब्रेक लेके, फिर आप उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हो। तो इस तरीके से आप हर रोज़ पढ़िए। कैसे पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई तो आप जानते हो, सपोज केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में सपोज आप एक चैप्टर लेते हो या 2 चैप्टर लेते हो, तो 1 और 2 चैप्टर की हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़, छोटी से छोटी फॉर्मूला, छोटे से छोटा एग्जाम्पल भी छूटना नहीं चाहिए। वन लाइन इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एनसीईआरटी, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि हर एक सब्जेक्ट को आप इस तरीके से पढ़िए, बहुत ही छोटा, क्योंकि जी मेन आप जानते हो कि जी मेन में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि जो बहुत ही क्या कहते हैं, बेसिक होते हैं, हार्ड नहीं होते, बेसिक होता है। तो आपको 11th और 12th की बुकें परफेक्टली एनसीईआरटी की पढ़नी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। लास्ट 30 ईयर्स या 25 ईयर्स में जो भी क्वेश्चन जेईई में पूछे गए, नीट में पूछे गए, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके ये सब आप सॉल्व कर सकोगे। बराबर। बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी सवाल होता है कि सर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमें याद नहीं रह रहा है, तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए। तो आप तो पहली बात तो है कि आपको जो शेड्यूल आपको प्रीफरेबल है उस शेड्यूल में पढ़िए। आज मैं सपोज 5 o'clock उठता हूँ अपने काम के लिए, तो आपको वो 5 o'clock अगर सूटेबल नहीं है तो आप 5 o'clock मत कीजिए। कोई बच्चा रात को देर रात तक पढ़ सकता है, कोई बच्चा सुबह को पढ़ना उसको प्रिफरेबल होता है। तो आप अपने तरीके से शेड्यूल सेट कीजिए। दूसरे, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए हमेशा। पहली बात है कि पॉजिटिव थिंकिंग इज मेन फैक्टर। बराबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो। तो पॉजिटिव बना दिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, सपोज याद नहीं रहता है, तो आप पहले सोचिए, शांति से बैठिए कि मुझे क्या क्या नहीं आ रहा है। तो उसके ऊपर मेरा तो यही मानना है कि आपको याद नहीं रहता है, तो पहला काम आप ये कीजिए कि आप जो भी थियरी आपको याद नहीं रह रही है, तो उस थियरी को आप एक बार पढ़िए शांति से। एक बार पढ़ने के बाद आपको जो भी आता है वो एक बार लिखिए। आप अगर एक बार लिखने से भी जितना आता है उतना लिख दिया, अगर अब देखिए आपकी कौन सी गलती वहाँ पर होती है, तो अब वो गलती जहाँ पर होती है तो उसको दोबारा पढ़िए। दोबारा पढ़ने से वो गलती आपकी सुधर जाएगी, और दूसरी बार जब आप लिखेंगे तो योर थियरी इज कंप्लीट नाउ। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। दूसरी बात ये है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है। बराबर, आप कंटिन्यूसली शांति से भी पढ़ सकते हो, थोड़ा ब्रेक लेके भी पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि पढ़ाई आपको परफेक्टली करनी है, रेगुलर करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि स्ट्रेस ऐसी चीज़ है कि जो आपकी कह सकते हैं ना कि पॉजिटिव थिंकिंग को मार देता है। और पॉजिटिव थिंकिंग जितनी आपकी मतलब क्लियर नहीं होगी, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी अगर कम हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। क्योंकि नेगेटिविटी में क्या होता है कि नेगेटिविटी में आदमी को याद नहीं रहता है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं यार। डिप्रेशन में आदमी आ जाता है, डिप्रेशन के बाद उसको कुछ भी पढ़ेगा वो नर्वस हो जाएगा, उसको याद नहीं। तो करिए क्या कि मोटिवेट, आपको मोटिवेट कीजिए। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप दूसरे अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए 10-15 मिनट, तो डिप्रेशन आपका क्लियर हो जाए। उसमें भी नेगेटिव बात नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए कि ये सर मैं उसको आ जाऊँ, या फ्रेंड मुझे ये आ गया है। इस तरीके से 2-4 बातें कीजिए, तो इससे क्या हो गया, तो आप मोटिवेशन नहीं होता है आपका। अगर आपको अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही है तो आप सुबह योग कर सकते हो, 10 मिनट योग कर लीजिए, या तो मोटिवेशनल लेक्चर या मोटिवेशनल स्पीकर से का जो वीडियोज़ है या तो ऑडियो है वो सुन सकते हो। उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक मोटिवेशनल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, और वो मोटिवेशन एनर्जी के थ्रू उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो मैं नहीं मानता कि आपको याद नहीं रहेगा। यू हैव डेफिनेटली क्रिएट अ गुड स्कोर इन जेईई एंड नीट। सो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को मोटिवेट कीजिए। उसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशनल लेक्चर ही सुनिए, पढ़िए, लेकिन क्या हो के पॉजिटिव लेके। मुझे ऐसा भी नहीं मैं कह रहा कि ओवर कॉन्फिडेंस पढ़िए, आपको आता है लेकिन मुझे आता है तो उसकी प्रूफ क्या है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, चलो आई कैन डू इट। या मुझे आता है कि नहीं, तो टेस्ट अगर आपका अपने आप को आपके टेस्ट ले सकते हो, अपने आप का टेस्ट ले सकते हो, उससे आपके मुझे कितना याद रहा, चलो मैं लिख के बताता हूँ, तो ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करके कहता हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, बहुत सारे अपने आप ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको ये काम करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, तभी जाके आप कुछ कर सकोगे। बराबर, ये जो 80 दिन या 90 दिन जो रहे हैं आपके पास, उसमें आपको ये चीज़ करनी है, अपना एक परफेक्ट शेड्यूल बनाइए, जिसमें आपका खाना भी ऐसा होना चाहिए, खाना पीना भी ऐसा होना चाहिए हर रोज़ का। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ आपने मतलब चीज़ बड़ा लगा रहे वाला या तेल का खाना खाएंगे तो उससे पेट खराब हो जाएगा, उसकी इफेक्ट आपके
एग्ज़ाम पर पड़ सकती है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गया या तो कोई डिसीज़ हो गया तो उसमें आप एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कम होने की संभावना बढ़ जाएगी फिर। इसलिए आपका एग्ज़ाम में मतलब ऐसा शेड्यूल होना चाहिए कि हर रोज़ का जो खाना का शेड्यूल है, या तो ऐसा कह सकते हो कि ऐसा खाना जो घर का ही खाना है वही खाइए, पूरी नींद लीजिए, पूरी नींद लिए बराबर। नींद जितनी अच्छी होएगी वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है बराबर, वो भी आप। और हर दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए। इस तरीके का शेड्यूल आप बनाओ। किसी को ऐसा हो कि मुझे शेड्यूल बनाना सर नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको एक अच्छा परफेक्टली शेड्यूल बना के दूंगा, जिससे करके आप परफेक्टली अपना सब्जेक्ट भी क्लियर कर सकोगे, आपका जो हेल्थ का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, और पूरी तरीके से आप एग्ज़ाम के दिन परफेक्टली पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाओगे। तो मेरा यही मानना है कि एग्ज़ाम जो है उसका फीवर मत रखो बराबर। एग्ज़ाम फीवर नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम का मतलब ऐसा है कि एग्ज़ाम फीवर कब होगा, जब आपको कुछ आता नहीं है तब आपको ऐसा लगेगा। लेकिन अगर आपने रिवीजन परफेक्टली किया है तो ऐसा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू एवरीथिंग, आई नो दैट। हर एक बच्चे में पोटेंशियल होता है काम करने का, एग्ज़ाम को पास करने का फीवर होता है, लेकिन वो फीवर अंदर से जगाना पड़ेगा बराबर। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, ऐसा करके आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। आई कैन डू इट एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग। ऐसा 5 बार बोलोगे तो भी आपको मोटिवेट अपने आप में हो जाएगा। तो ये सब ट्राई करना अपने अपने आप को। और मैं कह रहा हूँ कि मोटिवेट तभी होंगे आप जब आपका पॉजिटिव थिंकिंग होगा और आप जब पूरा रिवीजन करोगे तब। तो रिवीजन रोज करते रहो, टेंशन में मत रहो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, खाने में ध्यान रखो, पूरी नींद करो, तभी जाके आप एग्ज़ाम में सक्सेस होंगे, डेफिनेटली होंगे बराबर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली तो आपको जीतना ही है, मैं जानता हूँ अल्टीमेटली आप जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे कब? कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे और ये फॉलोअप करेंगे आप सब, तो ही जाके ये करेंगे। और किसी में कोई भी प्रॉब्लम हो या कैसे शेड्यूल बनाना है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं उसको अवश्य आपको उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने जो बताया है उसको आप अप्लाई कीजिएगा, समझिएगा और आज से ही स्टार्ट कर लीजिएगा। आज से ही आप स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ना समझ में आए तो भी आप, हम वीडियो बना ही रहे हैं, आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीट और GEE की सीरीज़ में शुरू करने वाला हूँ, तो क्या है कि उससे में भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो भी मैं आपको सॉल्व आउट करूँगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो कल नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आज इन्फॉर्मेशन वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो कल हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।